आपकी पार्टी सिर्फ हित का भी इनेलो के साथ गठबंधन था, उसका क्या चल रहा है? इनेलो का बसपा का गठबंधन हुआ, उसमें आपकी जो सिर्फ हित पार्टी है उसका कहीं जिक्र नहीं। हाँ, ये निश्चित है कि हम विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे। तो जसवीर तंवर अपने जो चुनावी अभियान की शुरुआत किसी बड़ी रैली से करेंगे या किस तरह से शुरुआत करेंगे? नमस्कार, विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। अगर बात करें विधायक लीलाराम की, विधायक लीलाराम ने भी डोर टू डोर कहीं ना कहीं कैंपेन शुरू कर दिया है, जो लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। तो अगर बात करें रणदीप सिंह सुरजेवाला की, तो वो भी देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं की लगातार बैठकें ले रहे हैं, मीटिंगें ले रहे हैं, अपना जो प्लान है वो भी बना रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम बात करते हैं, हमारे साथ जो आज नेता मौजूद हैं, सर्वहित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर तंवर जी, जो आपको बता दें कि पिछला विधानसभा चुनाव भी इन्होंने लड़ा था और इनके भाषण के जो इनके जोशीले भाषण होते थे, उनके लोग कहीं ना कहीं दीवाने थे। नमस्कार जसवीर जी। नमस्ते जी। जसवीर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो मेरा पहला ही सवाल रहेगा, जैसे लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था वो कहीं ना कहीं लोकसभा के बाद टूट गया है। तो आपकी पार्टी सिर्फ हित का भी इनेलो के साथ गठबंधन था, उसका क्या चल रहा है सर? देखिए, अभी जो चीजें विधानसभा चुनाव को लेकर की जा रही हैं वो बैठकों के दौर में है। और अभी आपने देखा होगा खबरों के माध्यम से इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का गठबंधन हुआ है। और उसी में हमारे साथ भी सारी बातें चल रही हैं और हमें विश्वास में लेकर ही आगे बढ़ा गया है इंडियन नेशनल लोकदल के द्वारा। और अभी चीजें स्पष्ट होनी मतलब बाकी है। और जैसे भी सारी चीजें साफ होगी हम आप सबको उसकी सूचना देंगे। और अभी तक हम वो भी हमारे साथ और हम भी उनके साथ पूरी तरह विश्वास बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। जी, तो अभी हाल ही में अगर बात करें इनेलो का बसपा का गठबंधन हुआ, उसमें आपकी जो सर्वहित पार्टी है उसका कहीं जिक्र नहीं हुआ। नहीं, नहीं, जिक्र तो देखिए वो हमारे साथ अब बड़े जो हैं जैसे इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा है, वो पहले अपना सहमति बनाना चाह रहे थे। तो हमारे और भी कई साथी हैं इस गठबंधन में और भी अन्य पार्टियां हैं। तो उन सबके साथ सामंजस्य उन्होंने पहले ये कहा था कि पहले बसपा और इनेलो क्लियर हो जाए। और वो बैठकों का दौर जारी है सबके साथ। और जिक्र तो अभी फाइनल उस पर जाएगा जब सीटों का बंटवारा होगा, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, जिक्र तब किया जाता है। अभी वो चीजें अंदर खाने बैठकों में चल रही हैं और जब फाइनल हो जाएंगी तो वो सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। मतलब बोल सकते हैं कि जो लोकसभा चुनाव में गठबंधन था वही विधानसभा चुनाव में हाँ, हाँ, भी। बिल्कुल, बिल्कुल, पूरी उसी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, तो चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं देखिए, हम आपकी हमारा आप गठबंधन की? समझते हैं हम सामाजिक रूप से काम करते हैं, हमारा राजनीतिक दृष्टिकोण बहुत अलग है अन्य पार्टियों से। और हमारा जो सांगठनिक ढांचा है वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं, हमारी टीम गाँव दर गाँव अपनी टीमों को मजबूत कर रहे हैं। और जिस जिस समय भी हमारा अन्य पार्टियों के साथ या हमारा अपना एक दृष्टिकोण क्लियर हो जाएगा कि चुनाव में इस तरह से जाना है, उस वो होते ही हम वो तेज गति से चुनाव अभियान शुरू कर देंगे। हाँ, ये निश्चित है कि हम विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे यहाँ से। जी, तो अगर बात करें आम आदमी पार्टी ने भी घोषणा पत्र कहीं ना कहीं तैयार कर लिया है और कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं जो हरियाणा मांगे हिसाब के नाम से कहीं ना कहीं जो रैलियां वो निकालनी शुरू कर दी हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो आपकी पार्टी का क्या कुछ हमारी प्लान है? पार्टी देखिए, मैं पिछले कई दिन से पिछले 1 सप्ताह से हरियाणा की अलग-अलग लगभग 3 दिन में मैंने 17 विधानसभाओं में बैठक की है। और आज भी हमने अगली 30 विधानसभाओं में बैठकों के दौर हमारा चलेगा। और उसके लिए आज ही फ़ोन-वोन पे सारी योजनाएँ बना दी गई हैं। हम हर विधानसभा में मतलब 50 के ऊपर विधानसभाओं में हम अपनी टीमें खड़ी कर रहे हैं और लगभग खड़ी भी हैं। अभी नई ज़िम्मेदारियाँ देने की तैयारी हमारी चल रही है और हर विधानसभा की टीम में उत्साह है और वो एकजुट होकर विधानसभा चुनाव में जाएँगे। अभी हम जो जैसे विधानसभा वाइज तेज करने का अभियान है उसे इसीलिए गति नहीं दे रहे क्योंकि हरियाणा में जिन जिन विधानसभाओं में हमारी टीम मजबूत हो सकती है पहले हम उसे संभाल रहे हैं। जैसे वो कार्य काम हम पूरा कर लेंगे फिर विधानसभा चुनाव की तरफ रुख जी, करेंगे। तो पूरे हरियाणा में तो जैसे आप काम कर ही रहे हो, रैलियां भी कर रहे हो, गठबंधन संगठन भी कहीं ना कहीं तैयार कर रहे हो, तो कैथल अगर हल्के की बात करें, कैथल हल्के में आपके गठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा? देखिए, अभी ये तो चीजें चुनाव के बाद होगी लेकिन अभी तक जैसा संगठन और पार्टी और सबका निर्णय है वो कैंडिडेट मेरे ऊपर ही सभी उम्मीद लगाए हुए हैं और मुझसे सबने कहा है कि आप ही चुनाव लड़ें। और अभी तक स्थिति यही कि चुनाव मुझे ही लड़ना पड़ेगा। बाकी हमें हमारे हाथ में भविष्य नहीं होता क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी तक तो यही है कि चुनाव मुझे ही लड़ना पड़ेगा। जी, तो कैंडिडेट तैयार है जसवीर तंवर? हाँ जी, पूरी तरह से तैयार हैं। हमें ना कोई स्वार्थ की हमारी लड़ाई है, ना हमारी डर और भय की लड़ाई है कि कैसे हार होगी, कैसे जीत होगी। हम एक विशेष अभियान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें किसी भी तरह का संशय नहीं है और ना किसी तरह का डर है। और पूरे उत्साह के साथ हमारी टीम भी सबसे बड़ी बात है पिछले चुनाव की अपेक्षा जो मैं अब देख रहा हूँ, हमारे जो टीम है वो 5 साल पहले में और अब बहुत अंतर है। जब हम युवा माने जाते थे लेकिन अब हमारी उम्र 40-40 साल सारी टीम की। और जब हम बैठकें करते हैं, अपनी योजना बनाते हैं, तो वो मैं साफ नज़र आता है मुझे अपनी टीम में भी कि वो मैच्योरिटी
जो पहले होनी चाहिए थी वो अब साफ क्लियर दिख रही है, वो किस तरह से चुनाव को गंभीरता से लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे भी बैठकें करने की जरूरत नहीं पड़ती, कई बार मुझे पता ही चलता है कि हमारी टीम ने आज बैठक बुला रखी है, किस तरह से आगे काम को बढ़ाया जाए, तो मुझे लगता है अब की बार हम बेहतर प्रदर्शन इस चुनाव में करेंगे। तो जसवीर जी, जैसे आपने बताया कि कैथल हल्के से आप चुनाव लड़ोगे, तो कैथल हल्के की अगर बात करें, यहाँ बड़े-बड़े धुरंधर नेता हैं, बीजेपी की अगर बात करें, मौजूदा विधायक लीलाराम हैं, वो भी लोगों से लगातार संपर्क कर रहे हैं और रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ता है। तो किस तरह से जसवीर तंवर जी इनके बीच में से निकलते हुए अपने आप को स्टैंड करेंगे? देखिए हमारा हमारा काम करने का तरीका अलग है, वो अपना काम कर रहे हैं, उनका कर्तव्य है, हमारा भी अपना कर्तव्य है। हमें ना किसी बड़े छोटे से फर्क पड़ता है, हमारे अपने एजेंडे हैं, अपने इश्यू हैं। हम हम अक्सर कहा करते हैं कि भारतीय राजनीति या प्रदेश की राजनीति आर्थिक मुद्दों तक सिमट कर रह गई है, हम उसका थोड़े से विरोधी हैं उसके, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं सामाजिक मुद्दे ऐसे हैं जो जनता का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से जीवन उनका जा रहा है। जैसे अभी मेरे गांव में घटना हुई और वो भी एक रोष है कि जैसे घर से लड़कियां भाग जाती हैं, एक गोत्र में विवाह हो रहे हैं, ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं जिन पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन सर्वित पार्टी का अपना एक दृष्टिकोण है, राजनीति समाज के लिए होता है, और विडंबना है हमारे देश का कानून व्यवस्था अलग है और समाज कुछ और चाहता है। और जैसे नशा है, नशे से युवा बुरी तरह से बर्बाद हो रहा है। नशा कंपनियों ने और सरकार की मिलीभगत से वो जो युवा है वो एक कस्टमर दिख रहा है, बस उसे बेचा जा रहा है अपना उत्पाद, चाहे उससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो। मतलब 6,000 करोड़ या 7,000 करोड़ की शराब बेचकर कहते हैं इससे हरियाणा चल रहा है, लेकिन लाखों युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। 7,000 करोड़ जीडीपी का हिस्सा नजर आते हैं, लेकिन लाखों युवा करियर नहीं बना पा रहे, जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे। जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा युवा होता है, और वो भी कर्मशील युवा जो काम करने वाला होता है, उसके काम को रुकवा कर उसे नशे में धकेल कर जीडीपी बताई जा रही है, लेकिन जो जीडीपी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसे इग्नोर किया जा रहा है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, हमारे एग्रीकल्चर से जुड़े बुनियादी सुधार हमारा बहुत पुराना मुद्दा, और मैं उस पर बड़ी गहनता से रिसर्च करता रहता हूं कि कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को ठीक किया जाए। तो अब हमारे अपने रास्ते और हमारे अपने तरीके, हम उन पर विश्वास भी नहीं कर सकते। हाँ, संघर्ष के लिए हम तैयार हैं, चाहे संघर्ष कितना ही लंबा हो। लोग अब हमारी बातों को सुन भी रहे हैं, पिछली बार भी सुना, और मुझे लगता है अब की बार हम मजबूती से आएंगे तो लोग हमारे ऊपर विश्वास करेंगे। जी, तो जसवीर तंवर अपने जो चुनावी अभियान की शुरुआत किसी बड़ी रैली से करेंगे या किस तरह से शुरुआत करेंगे? देखिए अभी अभी तो मेरी कब जो से शुरुआत करें? मैं हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष बना हुआ हूँ। अभी हमारी 17 विधानसभाओं का दौरा मैंने पूरा किया, 30 विधानसभाएं और हैं, उनमें भी जाना रहेगा, जिस तरह से बैठकें होंगी। और उसके बाद हमारी, चाहे देखिए हम नई पार्टी हैं, लेकिन हमारी केंद्रीय कार्य समिति है, और वो सारी बैठ के निर्णय करेगी। चुनाव अभियान की जो योजना रहेगी वो फिर आपके समक्ष रख दी जाएगी, किस तरीके से हम आएंगे। जी, तो जसवीर जी, जैसे 3 पार्टियां इकट्ठी हो गई हरियाणा में, बसपा, इनेलो और सर्वित पार्टी, तो क्या और पार्टियां भी साथ में मिल सकती हैं? हाँ, पिछले लोकसभा चुनाव में भी ऐसी चीजें थी और अभी भी चल रही हैं बातें। अन्य राजनीतिक दल भी उसमें बातचीत चल रही है। वो इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से एक टीम बनाई गई है, वो उनमें बातचीत कर रहे हैं। 4-5 और छोटे दल इसमें शामिल हो सकते हैं, और ये हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में तीसरा मोर्चा बनने की तैयारी है। और मुझे लगता है एक जो जो समस्या है, जो मैं विशेष सोचता हूँ, जो डुअल पार्टी सिस्टम होता है, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, जिसमें एक कैंडिडेट, जो एक मतदाता है, वो सोचता है कि मैं इससे नाराज हो गया, कांग्रेस से नाराज हो गया, तो मजबूरी क्या होती है, बीजेपी को वोट दे दो। बीजेपी से नाराज हो गए तो कांग्रेस को वोट दे दो। उसके पास विकल्प जानबूझ के खत्म कर दिए जाते हैं कि उसके पास रास्ता ही ना रहे, वो जाएगा कहां। तो ये खतरनाक स्थिति होती है, और ये क्षेत्रीय लोगों के लिए तो और ज्यादा होती है। तो जिस तरह से इंडियन नेशनल लोकदल के साथ मिलकर हम सब जाना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर ठीक ठाक सारी चीजें रही तो तीसरा विकल्प होगा। और एक बहुत बड़ा वर्ग हरियाणा का ऐसा चाहता है कि तीसरा विकल्प हो, जहां दोनों पार्टियों से नाराज लोगों को अपना मत देकर उनको मजबूत करने के लिए रास्ते बनाए जा सके, और वो बन रहा है, और मुझे लगता है उसका परिणाम भी आएगा। जी, तो मेरा लास्ट सवाल रहेगा, जसवीर तंवर ने अपने चुनाव की घोषणा कर दी है, कार्यकर्ताओं के लिए या जो कैथल हल्के की जनता के लिए क्या कुछ मैसेज आपका रहेगा? देखिए कैथल, मेरे कार्यकर्ता, हमारे साथी कार्यकर्ता, क्या मेरे साथी ही हैं सभी, वो लगे हुए हैं, वो तो बहुत मेहनत के साथ। और रही बात कैथल हल्के की जनता से, तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने जब मैं पिछले चुनाव में था तो बड़ी बड़ी ताकतें थी, और मैंने बहुत से लोग मुझे मिले कि आप बहुत ठीक हैं, आपके मुद्दे भी ठीक हैं, आपके विचार भी ठीक हैं, लेकिन अभी आप जीत की स्थिति में नहीं है, कमजोर हैं। तो अभी चुनाव दूर है। मैं कैथल की जनता से यही कहना चाहूंगा, अब की बार वो स्थिति हमें ना आने दीजिएगा। अगर आपको ठीक लग रहा है तो ठीक का साथ दीजिएगा, और बड़ों को देखकर उचित को मत ठुकराइएगा। और हम कोशिश करेंगे अब की बार उनको ये विकल्प भी दिया जाए कि उनको हम कमजोर नजर ना आए, अब की बार ताकतवर नजर आए, हम विकल्प नजर आए,
और मुझे उम्मीद है कि कैथल की जनता अब की बार हमारा साथ देगी। जी, तो ये थे हमारे साथ सर्वहित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर तंवर जी। तो आपको बता दें कि इन्होंने जैसे कैथल हलके से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके।